Assalamu alaikum, dear viewers. This is Mohammad Kamal Danish. I hope that you people are doing well. हमारी जो सीरीज इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम की चल रही थी उसमें हमारी नेक्स्ट वीडियो आपकी पेश खिदमत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द सोशलिस्ट लीगल सिस्टम। देखें, बात यह है कि दुनिया में जितने भी लीगल सिस्टम्स पहले पाए गए या मौजूदा हैं, उन तमाम में अगर हम सर फहरिस्त देखें तो हमारे पास चंद गिने चुने लीगल सिस्टम बचते हैं। सबसे पुराना इनमें हमारे पास है रोमन लीगल सिस्टम। उसके बाद हमारे पास है, जब वो इवॉल्व हुआ आगे, रोमन को हम सिविल का यानी कि दर्जा देंगे, यानी कि सिविल कोडिफिकेशन जब उसकी हो गई तो वो सिविल लीगल सिस्टम भी वही बनता है। एनीवेज, रोमन लीगल सिस्टम के बाद हमारे पास आता है कॉमन लीगल सिस्टम। ये दोनों दुनिया के वो लीगल सिस्टम है जिनका जो इस वक्त सबसे ज्यादा हाईली प्रीवेल्ड हैं, सबसे ज्यादा प्रीवेलिंग लीगल सिस्टम है इन द वर्ल्ड। तो इसके बाद फिर हमारे पास रिलीजियन बेस्ड रिलीजियस लीगल सिस्टम आता है, जिसमें हमने एक हमारे जो कोर्स आउटलाइन के अकॉर्डिंगली था वो था इस्लामिक लीगल सिस्टम। हमने पहली वीडियो उसी पे बनाई। आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है हमारा सोशलिस्ट लीगल सिस्टम। और सोशलिस्ट लीगल सिस्टम को समझने से पहले मैं पहले आपको उसकी डेफिनेशन और उसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट बताऊंगा। फिर हम इसके चलते हैं कि इसके फीचर्स क्या हैं, होता इसमें क्या है बेसिकली। देखें जी, सोशलिस्ट लीगल सिस्टम या इसका दूसरा नाम है सोवियत लीगल सिस्टम। ये वो लीगल सिस्टम है जो कि उन स्टेट्स में प्रिवेल करता है जो कि कम्युनिस्ट स्टेट्स हैं, लाइक चाइना, वियतनाम, कुबा। कम्युनिस्ट स्टेट मतलब जहां कम्युनिज्म वाला जो आइडिया है, जो कार्ल मार्क्स ने दिया, या उसके बाद उसकी जब एवोल्यूशन हुई तो माओ जेडंग ने या लेनिन ने उसको अपडेट करके जो है उसको सोशलिस्ट लीगल सिस्टम का नाम भी दिया। हम इसकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जब जाएंगे तो ये चीज़ें हमें समझ आएंगी। तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से स्टार्ट करते हैं हम, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सोशलिस्ट लीगल सिस्टम। देखें, सोशलिस्ट लीगल सिस्टम की जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है उसमें सबसे पहले तो आप ये समझें कि ये कम्युनिस्ट लीगल सिस्टम के साथ साथ इसने परवरिश पाई। मैंने आपके सामने पहले जिक्र किया कि इसमें हम सबसे बड़ा नाम जिसका देखेंगे, जिसने इसकी बुनियाद डाली, क्योंकि ये कम्युनिज्म से निकला है। तो कम्युनिज्म का जो फादर है मॉडर्न कम्युनिज्म का, वैसे तो कम्युनिज्म का आइडिया हमें अर्ली क्लासिकल पीरियड से भी मिलता है, जब प्लेटो ने भी कम्युनिज्म का आइडिया दिया। लेकिन मॉडर्न कम्युनिज्म का आइडिया जो था वो कार्ल मार्क्स का था और फ्रेडरिक एंजल्स का था। अभी जो फ्रेडरिक एंगल्स था, ये बेसिकली, और मार्क्स, इन्होंने एक ऐसी सोसाइटी का ख्वाब देखा कि जो क्लास लेस सोसाइटी हो, जिसमें कोई तबकाती निज़ाम ना हो। यानी कि ये ना हो ये बड़ा है, ये छोटा है, ये अमीर है, ये गरीब है। ये यानी कि ये उस वक्त की बात है जब सब कुछ सरमायादाराना लोगों के सरमायाकार लोगों के पास था। यानी कि जो सरमायादार लोग हुआ करते थे वही जो है ना इलीट क्लास हुआ करते थे, उनको ज़्यादा मराद दी जाती थी। गरीब था जो गरीब था रोता जाता था। तो इन्होंने इस चीज़ को देखा कि सोसाइटी में ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने जो है ना एक स्कूल ऑफ थॉट की बुनियाद रखी, जिसको सोशलिस्ट लीगल सिस्टम कहा जाता है। और इसका जो मेन पर्पस था वो यही था कि टू रिड्यूस सोशल इनइक्वालिटी, टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ वर्किंग क्लास, एंड टू इंश्योर दैट लॉ सर्व सोसाइटी एज अ होल रादर देन पावरफुल इंडिविजुअल्स। वो पावरफुल इंडिविजुअल्स कौन होते हैं? वो उस वक्त एलीट क्लास थे। लेकिन इन्होंने जब ये आइडिया दिया, इन्होंने कहा कोई भी बंदा जो है ना वो पावरफुल इंडिविजुअल नहीं है, हर बंदा इक्वल है। ठीक हो गया। सो इसके बाद नेक्स्ट हम अगर देखते हैं तो हमारे सामने इसकी जो स्टेजेस बनती हैं हिस्टोरिकल, वो क्या क्या है। तो इसमें 1917 की रशियन जो है ना रेवोल्यूशन है, वो सबसे पहले इसमें सर फहरिस्त है। देखिए, 1917 में सोवियत यूनियन जो थी, ये चंद लोग जो है ना लोगों ने जो एक सेम आइडियोलॉजी फॉलो कर रहे थे, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी, कम्युनिज्म आइडियोलॉजी थी। उन्होंने रशिया में जो इससे पहले यानी कि 1917 से पहले जो कैपिटलिस्ट या इलीट क्लास का वहां पर जोर था उसको तोड़ा। ठीक है। और वहां पर प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है उसको क्या की लिमिट किया, स्टेट ओनरशिप को प्रमोट किया, और एक नई हुकूमत की बुनियाद रखी, जिन्होंने इकोनॉमी और गवर्नमेंट में बहुत सारी पॉलिसी उन पॉलिसीज में बहुत सारी रिफॉर्म्स की। और उन रिफॉर्म्स के नतीजे में ये पहला बाकायदा सोशलिस्ट लीगल सिस्टम में जब दुनिया में नजर आया,
तो वो रशिया था या वो सोवियत बेस था। अब जब उन्होंने ये लीगल सिस्टम बना लिया तो उन्होंने कोर्ट्स को भी ये कहा, वहां की जो अदालतें थी, क्योंकि देखें कोर्ट क्या होती है, वो कस्टोडियन होती है किसी भी लीगल सिस्टम की, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की। तो अब सोशलिस्ट था तो उन्होंने कोर्ट्स को ये कहा कि यू आर नाउ एक्सपेक्टेड टू प्रोटेक्ट सोशलिस्ट वैल्यूज रादर देन प्राइवेट इंटरेस्ट। आप लोगों के प्राइवेट इंटरेस्ट नहीं देखोगे, आप इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं देखोगे, अब आप एज अ होल चलोगे, कलेक्टिव इंटरेस्ट की तरफ जाओगे। तो इसमें सबसे पहले ये जो मैंने आपको बताया 1917 का जो एरा है, इसमें पहले क्या हुआ कि इस आइडिया को एक इस बिलीफ के साथ पेश किया गया कि सोसाइटीज में, पहले मैंने जैसे आपके सामने पहले जिक्र किया कि कार्ल मार्क्स जो कि इसके रूट कॉज जहां से मिलती है हमें सोशलिस्ट लीगल सिस्टम की, वो लोग इस चीज के खिलाफ थे कि सोसाइटी जो है ना वो क्लास बेस्ड नहीं होनी चाहिए। इससे पहले क्लास बेस्ड सोसाइटी थी, अमीर के लिए कानून और था, गरीब के लिए और था। तो इन्होंने आर्ग्यू किया कि ऐसे नहीं होना चाहिए, और इसी चीज के ऊपर इन्होंने फिर 1917 से 1922, फिर 1936 से 1953, और फिर 1953 से 1991 में चूंकि यूएसएसआर या जो यूनियन थी सोवियत रिपब्लिक की वो टूट जाती है, कोल्ड वॉर एरा खत्म एंड हो जाता है। तो इस वजह से हमें जो लेट सोवियत रिफॉर्म नजर आती है ना, यानी कि ये जो पीरियड है इनका 1917 से लेकर 1991 तक, दुनिया में जो है ना एक प्रिवेलिंग सिचुएशन रखता रहा, यानी कि ये लॉ मेकिंग करते थे। इन्होंने दुनिया को एक ऑर्डर, नया ऑर्डर देने की कोशिश की, पूरी दुनिया को एक ऐसा निज़ाम देने की कोशिश की जिसमें क्लास लेस सोसाइटी हो, यानी कि क्लास सिस्टम ना हो। तो इसलिए मैं ये दोबारा वही चीज़ आपके सामने स्लाइड चल रही है कि मार्क्स का और इसमें फ्रेडरिक का क्या किरदार है। बहरल द लीगल सिस्टम, इसमें कोटेशन आपके सामने आ रही होगी, द लीगल सिस्टम ऑफ अ सोसाइटी इज शेप बाय इट्स इकोनॉमिक कंडीशन एंड क्लास रिलेशंस। ये इसका अब हम फीचर पढ़ने लगे हैं सोशलिस्ट लीगल सिस्टम के, कि जनाब अब ये बात तो तय हो गई है कि सोशलिस्ट लीगल सिस्टम जो है वो उसने उसका आइडिया कार्ल मार्क्स की से लिया गया। फिर 1917 में लेनिन की फिलोसफी जो है, जब वो सोवियत यूनियन बनी, जब वो सोवियत लीगल सिस्टम वाले इक़्तिदार में आते हैं, तो उन्होंने क्या किया, पूरे रशिया में, और उसको जो रशिया की जितनी बाकी उनसे इन्फ्लुएंस लीगल सिस्टम्स थे, उन्होंने क्या किया, सोशलिस्ट लीगल सिस्टम को फॉलो किया और उसको एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें क्लासलेस सोसाइटी होगी। तो इसमें उनके सामने एक और चैलेंज भी ये था कि देखें लीगल सिस्टम जो होता है ना, ये उसकी इकोनॉमी और लोगों के आपस में रिलेशंस और गवर्नमेंट से होते हैं। तो हमें, मैंने आपको पहले भी जैसे जिक्र किया कि दो चीज़ों में चेंज करने की ज़रूरत आई। एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लानी थी, और एक ये था कि अब आपके पास होनी चाहिए जनाब गवर्नमेंट की रिफॉर्म्स होनी चाहिए। तो अगर मार्क्स के आइडिया को हम फॉलो करें, तो मार्क्स ने कहा था कि कैपिटलिस्ट लॉ प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रूलिंग क्लास। यही इधर भी था 1917 से पहले रशिया में। तो हुआ क्या, सोवियत लीगल सिस्टम ने सबसे पहले ये कहा कि नहीं, इट्स टाइम नॉट टू प्रोटेक्ट ओनली द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स और ऑफ द रूलिंग क्लास, बट अब कलेक्टिव ओनरशिप होगी हर किसी के लिए, कि जो चीज तेरी है वो मेरी भी है, जो मेरी है वो तेरी भी है। ये नहीं है कि अगर मैंने एक चीज खरीदी है आपसे, आप मजदूर हैं, तो अब मैं आपको कहूं बस मैं मालिक हूं इस चीज का, नहीं, बनाने वाले को भी उतनी कदर से देखा जाएगा जितना बेचने वाला है, यानी कि इक्वालिटी होनी चाहिए। तो ये चीज होगी। अब इसमें इन्होंने यानी कि इस क्या कहते हैं, सोशलिस्ट लीगल सिस्टम को कुछ मूवमेंट्स में कन्वर्ट किया। आपके सामने कुछ स्लाइड्स चल रही होंगी, और इसमें अभी आपके सामने एक इन्वर्टेड कॉमा में एक कोटेशन भी है, द मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटीज। प्रोग्रेसिव सोसाइटीज उस वक्त यही थी, रशिया, ठीक है, चाइना, यानी कि 1950 के बाद और 1960 के बाद चाइना ने प्रोग्रेस का, आपने इंटरमीडिएट में एक सबक भी पढ़ा होगा चैप्टर इंग्लिश में, चाइनाज वे टू प्रोग्रेस, ये उस वक्त की बात है। तो उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की कि स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट, अब हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, हर इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल के साथ। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा कि भाई कलेक्टिव ओनरशिप है हमारी, रिस्पेक्ट फॉर ऑल है, हम एक दूसरे के लिए, हमारा स्टेटस एक सेम है, जो मेरा राइट है वो तुम्हारी ड्यूटी है, जो तुम्हारी ड्यूटी है वो मेरा राइट है। तो ये चीजें थी। अब हम हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव में देखें तो इन चीजों को हमने देखा है कार्ल मार्क्स वगैरह ने किया। इसके बाद हम मॉडर्न सोसाइटीज में देखें तो प्रोफेसर लास्की एक बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी इस आइडिया को सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि द स्टेट एग्जिस्ट टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी, नॉट मेयरली द प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती। स्टेट का मकसद ये होता है बनाने का कि स्टेट प्रमोट करे वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो वेलफेयर ऑफ द पीपल जो लोगों की है वो इसी तरह से ही मुमकिन है कि जब आप तमाम लोगों का सोचेंगे, किसी एक क्लास का नहीं सोचेंगे। सो ये जो आइडिया था, इसने मजीद सोशलिस्ट व्यू को जो है ना पब्लिक वेलफेयर में करने के लिए उसको सपोर्ट किया। अब इसका इन्फ्लुएंस क्या हुआ मॉडर्न लीगल सिस्टम पर, तो देखिए आज भी सोशलिस्ट लीगल सिस्टम हमें पूरी दुनिया में नजर आते हैं। आप इवन पाकिस्तान की मिसाल लें, पाकिस्तान में लेबर लॉज हैं, पाकिस्तान में सर्विसेज लॉज हैं,
पाकिस्तान में जो है ना बहुत सारे ऐसे लॉज हैं, इंप्लीमेंट होना ना होना ये दिस इज अनदर डिबेट, ये एक और डिबेट है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें लिखी जाती हैं। हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 में आर्टिकल 8 से आर्टिकल 28 तक हर वो राइट जो कि फंडामेंटल राइट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको इंश्योर करने के लिए मेंशन है वो वहां पर। चाइना, वियतनाम, कुबा, ये भी वो, ये तो हाईली वो कंट्रीज हैं कि जिन्होंने बिल्कुल बेसिक और कोर प्रिंसिपल जो है सोशलिस्ट लीगल सिस्टम के, उस पर अपनी इकोनॉमीज भी बेस की हुई है, अपनी गवर्नमेंट भी बेस की हुई है। गवर्नमेंट ऐसे कि ये कहते हैं जी पावर सेंट्रलाइज्ड होगी, पावर सेंटर के पास होगी, लेकिन ऑनरशिप कलेक्टिव होगी, तमाम लोगों का ख्याल रखा जाएगा। तो ये चीज़ें जो है ना सोशलिस्ट लीगल सिस्टम आप यानी कि इसकी करेक्टरिस्टिक्स में आती हैं। तो जैसे कि आपके सामने है कि द सोशलिस्ट लीगल सिस्टम हैज सम क्लियर फीचर्स, उसकी क्लियर करेक्टरिस्टिक्स हैं। कौन कौन सी हैं जी? कि इसमें जो लॉ होगा सोशलिज्म में, उसका मतलब यह सोसाइटी को आपने ट्रांसफॉर्म करना है। एक ट्रांसफॉर्म से मुराद ये क्या होगा कि इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके सामने है कि 5 ईयर प्लान दिया गया चाइना, या चाइना हो गया, या अभी आप देख लें पाकिस्तान, पाकिस्तान में भी 2030 एक प्लान चल रहा है। ये बेसिकली सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी कि आप प्लानिंग के जरिए सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करें। सिर्फ उसमें ये नहीं है कि पॉलिसी लाते रहे इंप्लीमेंट हो नहीं, नो। और इसमें किरदार ये बेहतर हो सकता है जो सोशलिस्ट लीगल सिस्टम में जो जितने जहां जिन कंट्रीज में ये हो रहा है, उन्होंने कहा जी सबसे बेहतर ये है कि यहाँ रूलिंग पार्टी एक होनी चाहिए ताकि आइडिया एक हो। तो आप जितनी भी, चाहे रशिया आप देखें चाहे चाइना देखें, इस वक्त चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है, वन पार्टी रूल होगा। जब पार्टी वन पार्टी रूल होगा तो इसमें क्या होगा, आपकी क्या कहते हैं सेंट्रलाइज पावर होगी। आप अच्छे तरीके से जो है ना वो अपनी प्लान जो आपने किया होता है, यानी कि बंदा बेशक चेंज हो जाए, पार्टी जब एक रहेगी ना, मंशूर एक होगा, उनका मैनिफेस्टेशन एक होगी, तो उससे सबके लिए भलाई होगी। तो जनाब इसमें आप देख सकते हैं कि क्रिटिकली भी हम अगर इसको देखें तो इसमें कुछ वीकनेसेस भी हैं, यानी कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस इसमें नहीं है। आप जुडिशरी को भी डिक्टेट कर रहे होते हो कि ये करना है ये नहीं करना। इसके अलावा प्राइवेट प्रॉपर्टी के हवाले से ना जो लॉ है वो वीक है। कलेक्टिव ओनरशिप ठीक है, समझ आ कि जो सब क्या है वो सब क्या, लेकिन प्राइवेट ओनरशिप भी तो कोई चीज है ना। तो ये इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी किया जाता है कि इसमें प्राइवेट ओनरशिप के लिए कुछ नहीं है। एडवांटेजेस से क्या है? कुछ पहला एडवांटेज ये है कि ये सोशल जस्टिस और इक्वालिटी पे फोकस करता है। इसके बाद गारंटीज देता है मुख्तलिफ आप सिक्योरिटी की, या आपकी जो है ना रिच एंड पुअर के दरमियान प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स की, ठीक है। सब्सटेंटिव जस्टिस देता है, फेयर आउटकम्स आती हैं, सिंप्लिसिटी के ऊपर जोर दिया जाता है, ठीक है। तो एक दूसरा एडवांटेज इसमें यह भी है कि सोशल इकोनॉमिक राइट्स जो हैं वो उस पे ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। इसके अलावा कलेक्टिव वेलफेयर के ऊपर और इंडिविजुअल प्रॉफिट के ऊपर भी ये जोर देते हैं। डिसएडवांटेजेस इसके ये हैं कि सोशलिस्ट लीगल सिस्टम जो है उसमें सबसे पहला क्रिटिसिज्म ये होता है कि मैंने आपको बता दिया कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस नहीं होती। उसके अलावा जब वन पार्टी रूल होता है तो उसमें यह भी होता है कि सम टाइम्स कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूसरा नजरिया लेकर आ रहे होते हैं, हो सकता है उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी हों, तो उस नजरिए को जो है ना वो डिसऑन किया जाता है। तो ये इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी हुआ। तो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि जो सोशलिस्ट लीगल सिस्टम है, ये कार्ल मार्क्स की जो आइडियोलॉजी थी उस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए मॉडर्न डे में 1917 में लेनिन ने और 1949 में माओ जेडंग ने रशिया में, चाइना में, वियतनाम में, कुबा में इन लोगों ने अपने हाईली इन्फ्लुएंस किया इस चीज़ को। उन उन कंट्रीज में जो है कैपिटलिस्ट स्टेट वो थी पहले, उनको कैपिटलिज्म के आइडिया को जो है वो डिस्करेज किया, और बहुत सारी बहुत बड़ी रिफॉर्म्स ये लेकर आए, और जिसके नतीजे में आज ये कंट्रीज जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करके बैठे हुए हैं। और वहाँ पर सोशल जस्टिस रादर देन दोज कंट्री जहाँ पे कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, उनसे ज़्यादा बेहतर यानी कि जो है ना लोगों के राइट्स इंश्योर होते हैं सोशलिस्ट स्टेट्स में। सो दिस वाज ऑल अबाउट सोशलिस्ट लीगल सिस्टम। इसमें आपकी आउटलाइन कैसे बनेगी कि आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन के बाद आप बताएंगे व्हाट इज सोशलिस्ट लीगल सिस्टम, फिर आप इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताएंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आप पहले मेन आइडिया बताएंगे, ओरिजिन कहाँ से निकला इसका, वो था कम्युनिज्म। कम्युनिज्म यानी कि कार्ल मार्क्स की आप एक पैराग्राफ में बताएंगे कि उसने ये दिया था, और बेसिकली उसका आइडिया ये था क्लासलेस सोसाइटी हो। फिर 1917 में अब आप मेजर आ जाएंगे कि मॉडर्न टाइम्स में 20th सेंचुरी में जब ये डेवलपमेंट इसकी कैसी हो, तो हिस्ट्री होगी ना, डेवलपमेंट ऐसी हुई कि 1917 वाला पीरियड है और 1936 तक, फिर इसके बाद 1936 से ऑनवर्ड्स 1951 तक, और 1951 से फिर 1991 तक। इस पूरे एरा में कोल्ड वॉर भी होती है, इस पूरे एरा में चाइना भी इसी दौरान जो है माओ जेडंग की फिलोसफी फॉलो करते हैं और वो जो है अपने आप को सोशलिस्ट स्टेट डिक्लेयर करते हैं। फिर आप यानी कि इसके फीचर्स चांद एक लिखेंगे, अगर टाइम बचे, अगर जगह हो, स्पेस हो, तो इसके ऊपर क्रिटिसिज्म एक पैराग्राफ में लिख के फिर आप इसका कंक्लूजन करेंगे। दिस इज हाउ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप दैट यू पीपल जो है वो आपको ये समझ आई है इस सवाल की। कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो हमारी होगी
रोमन लीगल सिस्टम के ऊपर। तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।